गाइस तो आज हम जानने वाले हैं कि हम कैसे अपना काम करते हैं। जैसे कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी में कैसे काम होता है, जितना भी ड्राइंग का काम है, साइट का काम है, कैसे चलता है। तो लाइकली ये जो ड्राइंग्स हैं ये हम आउटसोर्स कराते हैं, हम खुद नहीं बनाते हैं। ये हम आर्किटेक्ट्स हमने किए हैं फाइनल, जो हमें ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन से लेकर स्ट्रक्चर, इंटीरियर सारा। तो लाइक ये उन्होंने एक फ्लोर प्लान हमें दिया हुआ है हमारे, जैसे कि एक साइट का कितना एरिया है। लाइक अगर 280 गज है, 300 गज है, तो 4 BHK रूम बन सकता है। तो लाइक उन्होंने फ्लोर प्लान दिया हुआ है। ये फ्लोर प्लान हम चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, और सारे के सारे जो भी चेंजेस हो सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट आ सकते हैं, वो सब हम चीज़ें करते हैं। जैसे ही फ्लोर प्लान फाइनल किया जाता है तो हम इसके लिए फिर हम कॉलम प्लेसमेंट लगाते हैं। कॉलम प्लेसमेंट, अगर 300 गज की कोठी है तो हम 16 से 17 कॉलम्स फिट करते हैं। लाइकली कॉर्नर्स पे करते ही हैं, लिफ्ट में 3 कर देते हैं, इस लेफ़्ट साइड में, एंड सो ऑन। और जैसे ही कॉलम प्लेसमेंट डन हो जाता है तो हम फाउंडेशन की ड्राइंग मंगा लेते हैं। फाउंडेशन की ड्राइंग के अंदर फुटिंग का लेआउट होता है, टाई बीम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद हम अगला स्टेप 3D एलिवेशन पे जाते हैं। 3D एलिवेशन हम आपको दिखा देते हैं। तो ये होता है 3D एलिवेशन। इसको हम फाइनल करने के बाद ही स्ट्रक्चर की ड्राइंग आती है, जैसे कि स्लैब कास्टिंग जिसे कहते हैं, स्टिल्ट रूफ, फर्स्ट यूजीएफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, फिर मम्टी एरिया आता है। लाइक ये 3D एलिवेशन है। इसके लिए हम पहले रेफरेंस फाइलें करते हैं, किसकी तरह दिखना चाहिए। तो हम रेफरेंस जैसे ही फाइनल करते हैं उसके बाद इस तरह का बेसिक रेंडर आता है। फिर ये बेसिक रेंडर के जैसे ही फाइनल होता है फिर लाइट्स लगा के सब कुछ लूअर वगैरह सब फिल्ट करके एक बढ़िया सा रेंडर आता है। जो रेंडर आपको दिख रहा है ये फाइनल रेंडर होता है। इसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट, अप लाइट, डाउन लाइट, लूअर्स, एमएस के चैनल्स, रेलिंग, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की हैं। लाइक ये साइट्स है, यहाँ पे हमने गेट का साइज़ दिया है, जैसे कि 16 फुट 6 इंच हम रखते हैं गेट का साइज़, जिसके अंदर गाड़ी आराम से चली जाए और आ जाए। और यहाँ पे विकेट गेट देते हैं, अगर किसी पर्सन को आना जाना हो तो विकेट गेट देते हैं। और इसके हमने एक प्रोफाइल लाइट लगा रखी है, ये आर्च बनाया हुआ कोने में। इसी तरह यहाँ पे हमने रेलिंग दी हुई है एमएस की, फिर ऊपर भी हमने रेलिंग दी है। और हम ये डिसाइड करते हैं कि किस फ्लोर पे हमें रेलिंग देनी है एमएस की, या फिर हमें ग्लास की रेलिंग देनी है। इस सभी चीज़ें हम रेफरेंस के अंदर डिसाइड करने के बाद ये फाइनल रेंडर आता है, जिसके अंदर लाइट्स लिखी होती हैं, अप लाइट है, डाउन लाइट है। जैसे कि यहाँ पे एक अप लाइट दिख रही है, सीलिंग लाइट दिख रही है, यहाँ प्रोफाइल लाइट दिख रही है। इस ग्रूव पहले बनाया जाता है, उसके अंदर फिर प्रोफाइल लाइट फिट किया जाता है। स्ट्रिप लाइट भी होती है, एलईडी लाइट्स, बहुत सारी लाइट्स होती हैं। ये सारा फसाड होता है, इसे कहते हैं फसाड। इसे 3D एलिवेशन या फसाड रेंडर कहते हैं, पर आर्किटेक्ट की भाषा में फसाड ही इसको कहते हैं। ठीक है, ये जैसे ही फसाड फाइनल हो गया तो हमने स्टिल्ट फ्लोर की रूफ़ मंगाते हैं। ये होता है स्टिल्ट रूफ़, ये बंदा जो खड़ा है इसे स्टिल्ट रूफ़ कहते हैं, या फिर अपर ग्राउंड फ्लोर का स्लैब, इसे फर्स्ट फ्लोर का रूफ़ कहेंगे या स्लैब बोलो। तो दो तरीके से बोले जाते हैं, रूफ़ बोल लो या फिर स्लैब बोल लो। लाइक स्टिल्ट का रूफ़ मतलब पार्किंग की छत, यूजीएफ फ्लोर मतलब पार्किंग का जो छत है उसे यूजीएफ का फ्लोर कहेंगे। इसी तरह सारा होता है। और मेनली हम 4 फ्लोर बनाते हैं, इसमें स्टिल्ट फ्लोर काउंट करके 5 हो गए टोटल। स्टिल्ट, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और फिर मम्टी आ जाता है। मम्टी पे क्या होता है, वहाँ बाथरूम होता है और उसी के ऊपर टंकी वगैरह रख दिया जाता है, जिसके हम अंदर हम जो स्टिल्ट का बाथरूम का जो टैंक है उसे 500 लीटर रखते हैं, बाकी फ्लोर का 1500 लीटर रखते हैं। टोटल 5 टैंक हो जाते हैं, हर एक फ्लोर के लिए अलग अलग टैंक यूज़ किया जाता है। तो जैसे ये हमारा 3D फाइनल हो गया, रूफ़ का स्ट्रक्चर आ गया, फिर हम बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर के अंदर भी हम रेफरेंस फाइनल करते हैं, कि रेफरेंस मतलब कैसा बेडरूम का डिज़ाइन होगा, टीवी यूनिट का डिज़ाइन होगा। रेफरेंस फाइनल होने के बाद हम उसका 3D बनाते हैं। तो 3D इस तरह दिखता है।
तो जो भी हमारे 3D फाइनल हो जाते हैं तो हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, लाइक प्लॉट कहाँ पर है, उसकी फेसिंग कहाँ है, कितने गज की है, और आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, लाइक मेट्रो स्टेशन है, कौन सा पार्क है, ठीक है, ये सभी चीज़ें। तो लाइक ये हमारी एक साइट है, उसको हम मेट्रो तक पहुंचने में कैसे कैसे जा सकते हैं तो एक लाइन क्रिएट कर देते हैं। और ये हमारा फ़साड होता है जिसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक हम रेलिंग यूज़ कर रहे हैं, लूवर्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक ये क्या है, हम लूवर्स में भी यूज़ करते हैं और एसीपी शीट में भी करते हैं, ठीक है। एसीपी शीट और लूवर्स एचपीएल भी यूज़ करते हैं, लाइक एचपीएल हम ज़्यादातर बाउंड्री गेट पे यूज़ करते हैं, लाइक ये वाला ब्लैक वाला पार्ट है ये एचपीएल में हम यूज़ करते हैं, और लूवर वाला पार्ट हम एसीपी या लूवर में यूज़ करते हैं। तो ये ब्लैक ग्रेफाइट कलर एज सिलेक्शन हम करते हैं, सभी चीज़ का कलर के वाइज हम डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पास कलर पैलेट होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, एशियन पेंट, एपेक्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो उनसे हम सेलेक्ट करते हैं सारी चीज़ें, ये कोड्स वगैरह सारा। लाइक ये फ्लोर प्लान होता है, इसे हम मार्केट प्लान कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका प्लान जो सेलेक्ट हुआ है उसके अंदर आपको प्लान जब ऊपर से देखते हो तो कैसा दिखता है, तो मार्केट प्लान इसे ही कहते हैं, जिसके अंदर हम डायमेंशन देते हैं, बेड कहाँ पर है, टीवी कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है, बाथरूम कहाँ पे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, बनी होती हैं। तो ये होता है मार्केट प्लान, फ्लोर प्लान बोले तो, जिसके अंदर हम 5 फीट वाइड देते हैं। टिपिकल फ्लोर का मतलब है जो फ्लोर सेम है, सेम बेडरूम का डिज़ाइन नीचे ही फ्लोर पे है सब कुछ, तो उसे टिपिकल कहते हैं। और जो अपर ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें बालकनी हम 8 फीट का देते हैं, और बाकी ऊपर के फ्लोर को हम 5 फीट बालकनी रखते हैं, ठीक है। और 3D रेंडर्स की बात करें तो ये होते हैं 3D रेंडर्स, हमने जो भी रेफरेंस फाइनल किए उसके बेस पे ये 3D रेंडर्स आए हैं। इसके अंदर ये हमें पहला लिविंग एरिया दिखाया गया है, लिविंग एरिया के अंदर सोफ़ा सारा चीज़, इसके बैक में पैनलिंग की गई है, और इसके लेफ़्ट साइड में ये मंदिर वाला एरिया है जिसे मंदिर का पार्टीशन कहते हैं। और भी रेंडर देखा जाए तो डाइनिंग एरिया होता है, इसमें लॉबी के अंदर हमें हॉल और डाइनिंग एरिया एक साथ दिखता है, और इसके राइट साइड में हमें किचन दिखता है जो कि मॉड्यूलर किचन कहते हैं, जो कि जी शेप्ड में होता है, ठीक है। तो ये लिविंग एरिया है। अब नीचे चलते हैं, टीवी यूनिट, ये हम लॉबी के अंदर ही टीवी यूनिट देते हैं, और ये हम फ्लोर प्लान के अंदर कहाँ दे रहे हैं इसके लिए हम यहाँ पे फ्लोर प्लान जो मार्केट प्लान उसके अंदर मार्क कर देते हैं कि इस एरिया को हम शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो लाइकली ये 3D रेंडर है टीवी यूनिट का, लाइक यहाँ पे हमने ग्रूव्स काटे हैं, ड्रॉर्स दिए हुए हैं, ये सभी चीज़ें ये 3D में दिखाया गया है। इसी को हम 2D में कैसे बनाएंगे इसकी ड्राइंग आती है। तो 3D ज़्यादातर स्केचअप पे बनती है, फिर ल्यूमिनियम में उसे या फिर वीरे में उसे इंपोर्ट करके एक 3D में रियल जैसा दिखे वैसा हम बनाते हैं। तो ज़्यादा स्केचअप में वीरे का यूज़ किया जाता है ऐसे रेंडर्स निकालने के लिए। और ये किचन का डिज़ाइन है, किचन के अंदर हम ये सभी चीज़ें देते हैं, OTG देते हैं। OTG क्या होता है, ओवन, टोस्टर, ग्रिलर, ठीक है, OTG होता है, ठीक है। हम पेंट्री यूनिट देते हैं, और रेफ्रिजरेटर हो गया, सिंक है, यहाँ पर अपर कैबिनेट्स हैं, ये लोअर कैबिनेट्स होते हैं, ठीक है। और नीचे आए तो ये दूसरी साइड है किचन का, अपर कैबिनेट्स और लोअर कैबिनेट्स, जिसके बीच में ये टाइल आपको दिख रही है, इसे कहते हैं कमर्शियल टाइल। कमर्शियल टाइल क्या है ना, कि जो भी अपर कैबिनेट्स है, लोअर कैबिनेट्स है, इसके पीछे लगती है कमर्शियल टाइल, क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी टाइल यूज़ कर सकते हैं। बट इसके नीचे जो बीच में है, जो वाइट कलर का दिख रहा है, ये कमर्शियल टाइल और के बीच में लगाया जाता है अलग से टाइल, ठीक है, ये लुक देने के लिए किया जाता है। और ये हो गया ब्रेकफास्ट काउंटर, यहाँ पे हॉब आ जाएगा, इसके ऊपर ही चिमनी आ जाती है, ठीक है। अब अगला चलते हैं, यह है बेडरूम का डिज़ाइन। ये बेडरूम का बैक पैनल है जहाँ पे हमें ये चीज़ें यूज़ की गई हैं, यहाँ पे फैब्रिक यूज़ किया गया है, ये सभी चीज़ें हैं। और लाइकली इसी से मैच करता हुआ ही हमें टीवी यूनिट दिखाना होता है। लाइक इसके बेडरूम जो बेड है इसके बिल्कुल सामने ही अपोजिट में ही हमें टीवी यूनिट शो करना पड़ता है, बिल्कुल सेंटर में, ताकि ईज़िली आप उसे वॉच कर सकें।
लाइकली ये टीवी यूनिट है। इसके सेम डिज़ाइन जो बैक बेडरूम के थे, सेम इसी तरह डिज़ाइन हमने टीवी यूनिट के साइड में दे दिया। हमने ग्रूव्स काट दिए, आर्च बना दिया, ये सारा चीज़ ठीक है। इसी तरह दो बेडरूम 2 का डिज़ाइन कैसा होगा, इस तरफ के होंगे ठीक है, और सेम इसी तरह का डिज़ाइन टीवी यूनिट का भी होगा। तो इसी तरह हम रखते हैं टीवी यूनिट का डिज़ाइन ठीक है। फिर थर्ड बेडरूम, उसका अलग डिज़ाइन रहता है, इसी का मैच करता हो टीवी यूनिट का होगा सेम डिज़ाइन। फिर ये फोर्थ बेडरूम, इसका डिज़ाइन ऐसा होगा, तो सेम इसका भी टीवी यूनिट का डिज़ाइन होता है। तो ये सारे डिज़ाइन होते हैं ठीक है। अब चलते हैं इसकी 2D वर्किंग। तो 2D वर्किंग कैसी होती है वो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये होता है बेडरूम का 2D डिज़ाइन। लाइक हमने 3D फाइनल किया, फिर इसी को बनाने के लिए हम एक्सेल लाइन लेकर हम यूज़ करके हम यहाँ पे बेडरूम का बैक पैनलिंग का डिज़ाइन क्रिएट कर देते हैं। तो लाइकली हमने ये डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है। लाइक आप देख सकते हैं हमने सारा चीज़ बना दिया। और कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, लाइक 8x4 mm का ग्रूव यूज़ कर रहे हैं एट 1.5 इंची स्पेसिंग इन HDHMR। HDHMR का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे वाटर या लीकेज का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब वाटर प्रूफ के लिए हम HDHMR का यूज़ करते हैं। लाइकली हम बाथरूम के वैनिटी में भी यूज़ करते हैं ठीक है। ये है बेडरूम का बैक का डिज़ाइन ठीक है। इसके अंदर हमें कंपलसरी ये रेडियस देना ज़रूरी है, लाइक कि आर रेडियस दिया हुआ 1 फुट 11 इंच। और हम स्कर्टिंग भी लेते हैं हर एक बेडरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर। तो जो 4 इंची का हम स्कर्टिंग लेना ज़रूरी होता है, और हम 2.5 इंची का स्कर्टिंग लेते हैं किचन के अंदर ठीक है। ये होता है बेडरूम का डिज़ाइन। अब चलते हैं टीवी यूनिट के डिज़ाइन पे। अभी हमें दिख रहा है टीवी यूनिट का डिज़ाइन, ये भी बेड का ही है। मैं आपको टीवी यूनिट दिखाता हूँ। यह है टीवी यूनिट का डिज़ाइन। लाइकली हमने 3D ये फाइनल किया, फिर आपसे डिज़ाइन बना दिया कि हम कैसे कैसे इसको क्रिएट कर रहे हैं। लाइक ये ग्रूव्स जो काट रहे हैं, कितने mm का काट रहे हैं, POP में कर रहे हैं, और ये सभी चीज़ें हमें कोव लाइट यूज़ कर रहे हैं। और हैंडल कैसा यूज़ कर रहे हैं, तो फिंगर ग्रूव हैंडल करते हैं। फिंगर ग्रूव का मतलब होता है आप कोई भी हैंडल यूज़ नहीं कर रहे, नॉर्मली आपने कट कर दिया और आप फिंगर के थ्रू ही आप उसे निकाल सकते हैं ड्रॉर को, तो इसे कहते हैं फिंगर ग्रूव लाइकली। और ये लेवल्स लिखे होते हैं, ये ड्रॉवर कितना बाहर आएगा वॉल से, लाइकली 1 फीट 3 इंची वॉल से बाहर आएगा, यानी इसका साइज़ दिया हुआ है ठीक है। ये होता है टीवी यूनिट का 2D वर्किंग। अब हम चलते हैं फ्लोरिंग के डिज़ाइन पे। ये होती है फ्लोरिंग का डिज़ाइन, फ्लोरिंग का पैटर्न। ये पैटर्न पार्किंग एरिया का होता है, इसका भी हम रेफरेंस फाइनल करते हैं। लाइकली इस तरह का पैटर्न हमने रेफरेंस में फाइनल कर दिया, इस तरह का पैटर्न दिख रहा था, तो इसी पैटर्न को हमने चला दिया इसके अंदर ठीक है। ये है पैटर्न। लाइकली ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट दिख रहा है, ये सारा स्टिल्ट फ्लोरिंग का पैटर्न है, इसी तरह दिखेगा। और ये ब्लैक कलर के कॉलम्स आ गए, ये वॉल आ गई ब्रिक वर्क की, और बीच में पूरा फ्लोरिंग का पैटर्न आ गया। तो इसमें मेनली हम ब्लैक में यूज़ करते हैं या फिर ग्रे में कर लिया, तो सिंगल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम। मार्बल स्टोन ये पैटर्न होता है, और इस पैटर्न को हम कैसे क्रिएट करें इसकी डिटेल यहाँ पे होती है। लाइक हम डार्क ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हैं, एरिया कितना होगा, 385 स्क्वायर फीट होगा। जो सिंगल ये स्टोन यूज़ कर रहे हैं इस शेप का, तो इसका साइज़ क्या होगा, 3x1 का होगा। दूसरी वाली जो बड़ी टाइल है उसका क्या यूज़ करेंगे हम। लाइट ग्रेनाइट का क्या स्क्वायर फीट रहेगा, लाइक वाइट कलर का लाइट ग्रेनाइट हो गया, ब्लैक जो शेडेड कलर में है डार्क ग्रेनाइट हो गया। ये सारे लेजेंड होते हैं, कैसे कैसे आप मेज़रमेंट करोगे, ये सभी चीज़ें ना जब आप रेफरेंस फाइनल कर दिया, उसके बाद इसकी वर्किंग आ गई, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्टर आएंगे और पूछेंगे कि आप ये ड्राइंग कैसे बनाएंगे। हम ये जो पत्थर है, जो कि ये पत्थर है छोटा वाला,
ये बड़ा वाला पत्थर है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे काटेंगे। तो आपको बताना पड़ता है कि लाइकली ये जो शेडेड वाला पार्ट है इसको 3/1 का लेना है, जो बड़े वाला पार्ट है 6/1 का लेना है। ये लाइट ये होगा डार्क ग्रेनाइट में, और जो लाइट वाला होगा सेम इसी तरह सेम साइज़ इसका भी होगा, बस ये लाइट में कटेगा। इसी तरह सारा चीज़ होता है, आपको पैटर्न वगैरह सब करना होता है, ये सारा चीज़ होता है। और जहाँ पे हमने विकेट गेट लिया था, जहाँ पे एंट्री के लिए, वहाँ के लिए अलग एक डिज़ाइन हमने क्रिएट कर दिया। ये लॉबी का डिज़ाइन, लॉबी मतलब हमने चारों तरफ से कवर कर दिया है लिफ्ट और स्टेयरकेस एरिया को। यहाँ से सिर्फ एंट्री होगी, ये वाला पार्ट है, यहाँ से एंट्री होगी लॉबी के अंदर, फिर लॉबी से आप डायरेक्टली लिफ्ट में जा सकते हैं स्टेयरकेस पे। तो इसका हम अलग से डिज़ाइन देते हैं, बाकी एरिया पे हम अलग डिज़ाइन देते हैं। यह होता है स्टिल्ट की फ्लोरिंग। अब आप चलते हैं लॉबी की फ्लोरिंग पे। तो ये है लॉबी की फ्लोरिंग। जो फ्लोर प्लान है उसके अंदर हम लॉबी के अंदर स्पेसिफिक एरिया में लॉबी के हम ये पैटर्न देते हैं। लाइकली ये हमने पैटर्न दिया है, इसका साइज़ लिखा हुआ है, कितना स्पेस के अंदर इसको एडजस्ट करना है, सभी चीज़ें हैं। और हमने ये इस पार्ट से इस पार्ट तक ही हमने लिया है लॉबी के अंदर, ठीक है। ये होता है लॉबी की फ्लोरिंग। तो अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अब हम चलते हैं आरसीपी क्या होता है। लाइक आरसीपी फॉल सीलिंग होता है और भी चीज़ें। तो पहले आरसीपी चलते हैं। तो ये है आरसीपी फॉल सीलिंग। तो ये फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है। तो जो पार्किंग एरिया था हमारा, वहाँ पे हम फॉल सीलिंग क्रिएट करेंगे। तो लाइकली आपने ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रेडियस क्रिएट किया है, ठीक है। ये पीओपी के अंदर हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लाइट्स देते हैं। लाइकली इस पार्ट में हम एलईडी जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे हमने लाइट दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने रेडियस दिया है 1 फुट 4 इंची चारों तरफ। इसी तरह हर एक पार्ट को, लाइक ये लॉबी एरिया है लिफ्ट का, तो हमने इस ऐसा पार्ट दिया हुआ है। इसी तरह ये हमने बड़े बड़े पार्ट्स जहाँ जहाँ एरिया हमें दिख रहा है क्रिएट करने के लिए, तो हमने क्रिएट कर दिया है। और इस साइड हमें सर्वेंट रूम है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं होती क्रिएट करने की। तो सर्वेंट रूम और बाथरूम को छोड़कर हम सभी जगह फॉल सीलिंग देते हैं। ये फ्रंट जो पार्ट है वहाँ पे हम प्लेन सीलिंग देते हैं, तो कोई भी डिज़ाइन फ्रंट में नहीं देते, इसके पीछे देते हैं। तो ये होता है स्टिल्ट की फॉल सीलिंग। और इसके अंदर हम सेक्शन व्यू में कैसे देखेंगे, ये दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं फ्लोर्स की फॉल सीलिंग पे। तो ये हमारी है फ्लोर की फॉल सीलिंग। ये हमारी फॉल सीलिंग है। तो जो फॉल सीलिंग है वो बेडरूम के डिज़ाइन के हिसाब से बनती है। लाइकली आप देख सकते हैं, यहाँ बेड है और यहाँ टीवी यूनिट है और यहाँ पे बीच में फ़ैन है। तो इस तीनों के बीच के अंदर ही हमें फॉल सीलिंग क्रिएट करनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये मैजेंटा कलर का दिख रहा होगा पार्ट, ये होता है एसी की। ये एसी हम ना सीलिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम कैसेट एसी कहते हैं, VRV, ठीक है। ये सीलिंग में जो हम यूज़ करते हैं कैसेट एसी। और जो वॉल वाली होती है इसे स्प्लिट एसी कहते हैं। और उसका आउटडोर हम बाहर देते हैं बैक में, और या फिर फ्रंट बालकनी में देते हैं। तो ये हो गया VRV कैसेट एसी। 2 वे कैसेट एसी होता है, 3 वे कैसेट एसी होता है, ठीक है। इसी तरह किचन में हमने दिए हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी, ठीक है। सभी चीज़ें हम बाथरूम के अंदर भी फॉल सीलिंग देते हैं, इस टाइप का बेसिक सा देते हैं। बाकी मोल्डिंग घुमा देते हैं बेडरूम और लॉबी के अंदर। और इसके कोव लाइट की डिटेल, सेक्शन व्यू हमें यहाँ पे दिख जाती है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट कि हम यहाँ पेलमेट देते हैं। पेलमेट का मतलब होता है हम जो भी कर्टेन्स पर्दे वगैरह लगाते हैं विंडो की तरफ, डोर्स की तरफ, तो उसे हम पेलमेट का यूज़ करते हैं, ताकि जो हैंडल है कर्टेन पर्दे का वो छुप जाए। तो एक पीओपी का हम पेलमेट क्रिएट कर देते हैं। तो लाइकली ये पार्ट दिख रहा है, ये पेलमेट है, इसी के ऊपर ही हम फिक्स कर देते हैं हैंडल को, और फिर हम पर्दे लटका देते हैं, जिसकी वजह से हैंडल दिखता है नहीं और अच्छा लुक देता है पीओपी के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अब चलते हैं हम किचन के अंदर। तो ये होती है किचन की कमर्शियल टाइल की डिटेल। लाइकली ये आप देख सकते हैं कमर्शियल टाइल लगा है।
तो कमर्शियल टाइल जहाँ जहाँ लगा है वहाँ पे हम कैबिनेट्स यूज़ करते हैं, अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स। लाइकली आप देख सकते हैं ये क्या है, अपर कैबिनेट्स और लोअर कैबिनेट्स है। तो यहाँ पे हमें टाइल तो दिखी कि है नहीं, तो हम इसीलिए हम कोई भी टाइल यूज़ कर लेते हैं, मिक्स मैच की टाइल, जिसे हम कमर्शियल टाइल कहते हैं। तो लाइकली हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है कमर्शियल टाइल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी यूज़ किया है, तो चारों तरफ हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये होती है कमर्शियल टाइल की डिटेल। अब चलते हैं किचन की डिटेल में। तो ये है किचन की डिटेल। किचन के डिटेल के अंदर हमें जो भी शटर्स हैं अपर कैबिनेट्स के, ड्रॉर्स हैं, तो सभी चीज़ें हमें इसकी डिटेल दी होती है किचन की डिटेल के अंदर। लाइकली ये किचन की डिटेल है, तो यहाँ कैबिनेट्स का लेवल लिखा हुआ है, शटर का, ग्लास शटर का, ये सभी चीज़ें हैं। और यहाँ चिमनी यूज़ कर रहे हैं, तो चिमनी जो यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ शटर लगा है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर चिमनी होती है। तो चिमनी को हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे शटर यूज़ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉर्स हैं, ड्रॉर्स के अंदर ये फिंगर ग्रू, जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है, फिंगर ग्रू होता है, मतलब कोई हैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइकली आप यहाँ पे थोड़ा कट देने के बाद हम फिंगर के थ्रू ही हमसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे शटर दी हुई है, यहाँ पे भी शटर है, ग्रेन ट्रॉली है, पुल आउट है, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो किचन के अंदर हम विकर बास्केट भी यूज़ करते हैं फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, कैटलरी भी रखते हैं, लाइकली कांटा चम्मच के लिए। तो सारी चीज़ें हैं ये होती है किचन की ड्राइंग। और फ्रिज यहाँ पे होती है, फ्रिज के लेफ़्ट साइड में ओटीजी है, ओवन, टोस्टर, ग्रिलर, उसके नीचे माइक्रोवेव आ गया, विकर बास्केट आ गया, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये होती है सारी ड्राइंग। तो क्रिएट करने के लिए लाइकली हमने प्लान यहाँ पर है किचन का, ABCD हमने डाल दिया। तो ए पे हम खड़े होंगे तो क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, बी पे, सी पे, डी पे। इसी तरह यहाँ पे क्रिएट कर दिया एलिवेशन ए, क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं, बी में क्या दिख रही है, सी में क्या दिख रही है, डी में क्या दिख रही है। तो ये सभी चीज़ें किचन की डिटेल। और ये ब्रेकफास्ट काउंटर की डिटेल है, एलिवेशन ई। लाइकली आप यहाँ से खड़े होकर यहाँ देख रहे हैं, तो एक ब्रेकफास्ट काउंटर हो गया। अब किचन के बाद चलते हैं वैनिटी की डिटेल पे। तो ये है वैनिटी की डिटेल। वैनिटी की डिटेल का मतलब होता है जहाँ पे मिरर का यूज़ किया जाता है बाथरूम के अंदर, और इसी के नीचे हम ड्रॉर्स यूज़ कर लेते हैं, सेल्फ़ यूज़ कर लेते हैं। लाइकली आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पर बेसिन होता है, वॉल माउंटेड होता है, और सभी चीज़ें होता है, काउंटर टॉप होता है, ठीक है। तो ये है मिरर। तो मिरर के अंदर हम कोव लाइट देते हैं, जिसके वजह से आपका फेस ग्लो अच्छे से दिखे। लाइकली हमने साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। काउंटर से मिरर का साइज़ कितना है, कितनी हाइट पे है, सेल्फ्स की हाइट कितनी है, स्कॉटिंग हमने दी है, स्कॉटिंग के बाद कितना स्पेस बचा होना चाहिए ड्रॉअर के अंदर, ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं बाथरूम की डिटेल पे। तो ये होती है बाथरूम की टाइल की ड्राइंग। इसके अंदर हमें प्लान दिखता हुआ है कि प्लान के अंदर साइज़ दिया बाथरूम का, WC कहाँ है, शावर कहाँ है, वैनिटी कहाँ है, डोर कहाँ है, विंडो कहाँ है। तो लाइकली एलिवेशन ए में आप देखते हैं तो यहाँ WC दिख रहा है, निश दिख रही है। निश का मतलब होता है कुछ पार्ट ये अंदर होता है, लेवल माइनस होता है, -4.5 इंची। इसके अंदर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं, लाइक साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह सब रख सकते हैं। और इसके राइट साइड में हमें ये वॉल शावर दिख रही है, ठीक है। और इसी के एलिवेशन बी में हमें वैनिटी की डिटेल दिख रही है, लाइक ये वैनिटी है, मिरर है, इसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। फिर एलिवेशन सी के अंदर हमें दिखता है विंडो दिख रही है, डी के अंदर डोर दिख रहा है, लाइकली आप यहाँ से देखते हैं तो। और इसके अंदर हम कौन सी टाइल का यूज़ कर रहे हैं, उसका साइज़ कितना है, स्क्वायर फीट एरिया कितना है। लाइकली हम पैनो सैंडस्टोन यूज़ कर रहे हैं 32x64 टाइल का, 160 स्क्वायर फीट यूज़ कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। और ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये हैच पैटर्न दिख रहा है, इसका मतलब है हम ये इस पैटर्न का हम जो पैटर्न दिख रहा है, जहाँ जहाँ ये पैटर्न इस तरह का दिखेगा, ये वाली हम टाइल यूज़ करेंगे, पैनो सैंडस्टोन P10, ठीक है। फ्लोरिंग के लिए हम अलग टाइल यूज़ करते हैं या स्टोन यूज़ करते हैं। इसी तरह दूसरी ड्राइंग्स है इस बाथरूम की, इसका एलिवेशन कैसा दिखेगा, निश दिखेगा, WC दिखेगा, मिरर, वैनिटी, ये सब चीज़ें दिखेगी, ठीक है। ये होती है
वैनिटी प्लस बाथरूम की टाइल की डिटेल। इसके अंदर हमें क्वांटिटी ऑफ टाइल, फ्लोरिंग, कौन सी टाइल लग रही है, वैनिटी, मिरर का साइज़, वैनिटी की फिनिशेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो वह बाथरूम की डिटेल बनाने से पहले हमें CPVC की डिटेल देनी होती है और उससे ही पहले हमें वॉल स्टैक्स की डिटेल होती है। तो जब हम स्लैब कास्ट करते हैं तो हमें प्लम्बिंग की डिटेल देनी होती है। प्लम्बिंग का डिटेल का मतलब होता है कि यहाँ पे WC हम दे रहे हैं तो यहाँ पे वॉल स्टैक्स खड़े होंगे, ठीक है। वैनिटी का जहाँ होगा हम ट्रैप देंगे, तो ट्रैप की डिटेल्स प्लस वॉल स्टैक की डिटेल हम देते हैं। तो लाइकली हम 2 या 3 स्टैक्स देते हैं। तो पहला स्टैक होता है सॉइल वेस्ट, जो भी हमारा WC से वेस्ट जाएगा वो सॉइल वेस्ट के अंदर जाएगा या फिर वेस्ट वाटर के अंदर जाएगा, तो हम ड्रेन के अंदर एक दूसरी पाइप यूज़ करते हैं। फिर एक थर्ड होता है रेन वाटर, तो जो भी रेन वाटर का पानी होगा फर्स्ट स्टैक में आएगा। दूसरा सॉइल वेस्ट, तीसरा ड्रेन, लाइकली वो ट्रैप में जो भी बेसिन से वेस्ट वाटर आया, WC से जो वेस्ट वाटर आया, तो उसे हम ड्रेन वाटर या वेस्ट वाटर पाइप के अंदर डालते हैं। और जो भी WC से वेस्ट चीज़ें आई हैं उसे हम सॉइल पाइप के अंदर भेजते हैं। तो लाइकली हम 3 पाइप यूज़ किया हमने, वेस्ट वाटर, सॉइल वेस्ट और रेन वाटर, ये 3 तरह के पाइप्स यूज़ करते हैं। तो उसमें प्लम्बिंग के अंदर यूज़ करते हैं। जब भी हमारा स्लैब कास्ट हो गया उसके बाद हम प्लम्बिंग मार्जिन की डिटेल देते हैं या फिर उसे हम CPVC डिटेल कहते हैं। CPVC डिटेल का मतलब होता है जो भी वॉल के थ्रू पाइप्स जाएंगी जिसके अंदर वाटर इनलेट होगा वो सभी कनेक्टेड होंगे WC से, बेसिन से, ये सभी चीज़ से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये होती है प्लम्बिंग की डिटेल, वॉल टाइल की डिटेल, CPVC मार्जिन, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पे। तो ये हमने क्रिएट किया है फाइनल इंटीरियर के सिलेक्शंस। लाइकली हमने एक शीट क्रिएट की है एक्सेल के अंदर, इसके अंदर हमने साइट का नाम, टाइल कौन सी लग रही है, किस फ्लोर पे लग रही है, लाइक ये कॉमन बाथरूम के अंदर इस टाइल का यूज़ करें, इसका कोड ये है। इसी तरह सभी बाथरूम का हमने टाइल यूज़ करके हमने क्रिएट कर दिया है। इसी की तरह फिनिशेस भी बनाते हैं। फिनिशेस के अंदर हम लिखते हैं कि लॉबी के अंदर कौन सा फ्लोरिंग का मार्बल लग रहा है, किस वेंडर से मंगा रहे हैं, कैसा स्पेसिफिकेशन है, ग्लॉस है, प्लास्टिक इमल्शन है, ये सभी चीज़ें। तो हमने फ्लोरिंग कैसा लगाया है, हमने वॉल पे पेंट कैसा दिया हुआ है, हमने टीवी वॉल पे पैनल पे कौन सा क्या किया, हमने PU किया है, लेमिनेट लगाया है, ठीक है। PU मतलब होता है पेंट होता है, लेमिनेट एक वीनियर जैसा पतला सा एक मटेरियल होता है, ठीक है, लेमिनेट कहते हैं उसको। तो हम पेंट का यूज़ करते हैं, लेमिनेट का यूज़ करते हैं, ग्लास मेटल, ये सभी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ये हमने एक शीट क्रिएट करते हैं कि कौन सा चीज़ कौन से वॉल पे, कौन से वुड वर्क पे क्या लग रहा है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लाइकली बेडरूम 1 के अंदर हम वॉल पे कौन सा पेंट कर रहे हैं, एशियन पेंट कर रहे हैं, उसका कोड दिया हुआ है, प्लास्टिक इमल्शन कर रहे हैं, सीलिंग पे कौन सा पेंट है, टीवी के बैक पैनल पे कौन सा PU लग रहा है, उसका कोड हो गया। ये सभी चीज़ें हम सिरका के PU शेड से हम मैच करके क्रिएट करते हैं। लाइकली वार्डरोब पे लेमिनेट कौन सा यूज़ करते हैं, लेमिनेट हम वार्डरोब के इंटरनल में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह बेडरूम 2, 3, 4 ये सभी हमने क्रिएट करते हैं। इसके बाद आते हैं हम दूसरे फ्लोर पे। फिर इसके बाद टाइल का सिलेक्शन किया जाता है। टाइल का सिलेक्शन में हम फ्लोरिंग का यूज़ करते हैं, लाइक स्टील की पार्किंग है, फ्लोरिंग में हमने कौन सा पत्थर दिया है, मिस्टिक ब्लैक दिया है, वॉल टाइल पे क्या दिया, डायमंड 1 दिया हुआ है, स्टेयरकेस पे मिस्टिक ब्लैक दिया हुआ है, किचन पे काउंटर पे हम करारा गोल्ड देते हैं, वॉशिंग एरिया में एंडलेस चेरिशमास आइवरी दिया है। इसी तरह सारा चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अदर एक्सेसरीज़ के अंदर आ जाता है कि हम कौन सा ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन किस वेंडर से कर रहे हैं, कैसा कलर है। लाइकली ये फ़ैन हम बजाज का यूज़ कर रहे हैं, ट्रेंडी स्पार्कल वाइट कलर है, ये हम वेंडर अरुण पराशर से यूज़ करते हैं। स्विच बोर्ड कौन सा लगाते हैं, नॉरिस ग्रे लगाते हैं, नॉरिस वाइट लगाते हैं, हम कितने मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, सारा चीज़ होता है। चिमनी कौन सा ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, अलीका ब्लैक कलर का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड है, सब चीज़ें। हम VDP डोर फ़ोन किस ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, हैंडल कौन सा लग रहा है, एग्जॉस्ट फ़ैन कौन सा लग रहा है, गीज़र, सिंक, लाइट कौन सी लगा रहे हैं, कौन से 4K 3K 2K क्या लगा रहे हैं हम, 6K 8K कौन से ब्रांड का है, सारा चीज़। फिर अदर एक्सेसरीज़ के अंदर भी हम सेम यही चीज़
हम मेंशन करते हैं। लाइकली हमने जो सेलेक्ट किया है और जो क्लाइंट ने सेलेक्ट किया है उसकी चीज़ें हम रखते हैं। लाइकली हमें चिमनी अलीका के पसंद है, लेकिन क्लाइंट को वर्लपूल का ये ब्रांड पसंद है, तो हम शीट के अंदर ये क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम एक्सटीरियर सिलेक्शन भी करते हैं। लाइक जो हमने एक्सटीरियर फसाड है उसके अंदर हम कौन सा पेंट कर रहे हैं। लाइक हम टेक्सचर करते हैं तो टेक्सचर पे किस कोड का यूज़ कर देंगे। लाइक RD25 हम फिनिश यूज़ करेंगे। फिनिश कैसा होगा, रफ़ होगा या प्लेन होगा, कैसा दिखेगा, क्वांटिटी कितनी होगी, प्रोडक्ट क्या है टाइल का, ये सभी चीज़ें। लाइकली हम टाइल हम जो बालकनी के अंदर यूज़ करते हैं, बालकनी के बाहर जो हम टेक्सचर यूज़ करते हैं। तो ये होती है पूरी शीट सिलेक्शन की। अब चलते हैं हम 2D वर्किंग। हमने जो फसाड 3D एलिवेशन में बनाया है, जो रियल दिख रहा है, अब उसको रियल बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें फसाड की वर्किंग ड्राइंग चाहिए होती है। तो यह है फसाड की वर्किंग ड्राइंग, जिसके अंदर डायमेंशन लिखे हुए हैं, लेवल्स लिखे हुए हैं, प्लस माइनस लिखे हुए हैं। लूवर्स में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लूवर्स को फिट करने के लिए हम MS का C चैनल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसका साइज़ दिया हुआ है, इस आर्च का डायमेंशन दिया हुआ है, कितना रेडियस पे है, इसका MS का डिटेल दिया हुआ है, कितनी हाइट है, रेलिंग कौन सा है, ये सभी चीज़ें हमें दी हुई हैं। और नीचे की तरफ हम टाइल कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसका हैच के थ्रू हमें बता रखा है। ठीक है, तो ये होता है फसाड की वर्किंग ड्राइंग। और ये होती है फसाड की लाइटिंग। लाइकली ये जो आपको रेड डॉटेड लाइन दिख रही है, ये होती है प्रोफाइल लाइट, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। लाइट की ड्राइंग के अंदर मेंशन किया जाता है। और जो अप ये रॉ दिख रही है, ये अप लाइट का दिखाया गया है कि अप लाइट यूज़ की गई है। यहाँ पर डायमेंशन भी दी होती है, सब कुछ होता है, कितनी हाइट पे है, कितना वॉल से छोड़ के है, सेंटर कितना है, सभी चीज़ें होती हैं। ये होती है लाइट की ड्राइंग। अब आते हैं गेट की ड्राइंग पे। लाइकली ये गेट का प्लान है, ठीक है, और ये है एलिवेशन। तो एलिवेशन के अंदर कैसे हम क्रिएट करेंगे, लाइकली ब्रिक वर्क डालेंगे, RCT डालेंगे, इसके बाद गेट बनेगा, ये HPL यूज़ होगा, MS का सामान यूज़ होगा, यहाँ VDP होगा, ये विकेट गेट है, ये सभी चीज़ें ये गेट के अंदर डिटेल होती हैं। तो नीचे हमें लेबलिंग दिख सकती है सारी चीज़ें की, साइज़ लिखा हुआ है एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें। और ये होता है हमारा टेलीग्राम के अंदर, ये होता है हम इसमें सभी चीज़ें डिटेल आउट करते हैं। लाइक जो भी ड्राइंग्स हमें देनी है हम इस ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। डेली रिपोर्ट साइट पे क्या चल रहा है ये हमें इस ग्रुप के अंदर दिख जाता है। जैसे कॉलम का कास्टिंग चल रहा है तो सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सभी चीज़ें हमें इस ग्रुप के अंदर मिल जाती हैं। और जो भी इशू हमें साइट पे जाने पे दिख रहा है, लाइकली ये ब्रांचेस नहीं कटी हैं तो हम इसका इशू डालेंगे। यहाँ फट्टा डालो, लिफ्ट एरिया पे कोई गिर सकता है, इसका कैप नहीं है, ठीक है, फिलिंग सही से नहीं है, से भी चीज़ें हम डालते हैं ग्रुप के अंदर। और जो भी इंस्ट्रक्शन कुछ चीज़ें बतानी होती है सुपरवाइज़र को, साइट सुपरवाइज़र को, तो इस ग्रुप में हम डालते हैं। मटेरियल कौन सा लगेगा इस ग्रुप में हम डालते हैं। क्लाइंट से मीटिंग के अंदर क्या बात हुई है इसके अंदर हम डालते हैं। और कब तक हमें चीज़ें अचीव करनी है टारगेट ग्रुप के अंदर हम सभी चीज़ें डालते हैं। तो ये होता है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम सब चीज़ें करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एनेक्सर के ऊपर। एनेक्सर का मतलब होता है हम जो भी ब्रांड, स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी और रेट्स जो भी यूज़ कर रहे हैं, कितना बजट में कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें अंदर ये हम एनेक्सर के अंदर मेंशन करते हैं। लाइक सिविल वर्क के अंदर हम स्टील किस ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं, लाइक राथी का यूज़ कर रहे हैं, स्टील का साइज़ का यूज़ करेंगे, स्टील की क्वांटिटी कितनी होगी, सीमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, ब्रिक कौन सा यूज़ करेंगे, ये सभी चीज़ें मेंशन होती हैं एनेक्सर के अंदर। लाइक हम फुटिंग कितना डेप्थ रखेंगे रोड लेवल से, वॉल्स की हाइट क्या होगी, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्सटर्नल वॉल्स का होगा उसका साइज़ कितना होगा, इंटरनल वॉल्स का साइज़ कितना होगा, पैरापेट वॉल्स, कॉलम, स्टील, RCC स्लैब का थिकनेस कितना होगा, और कितना कितना हम ग्रेड रेशो हम डालेंगे PCC के अंदर, 1:3:6, RCC के अंदर कितना डालेंगे, ये सभी चीज़ें मेंशन होती है। और हम वाटर प्रूफिंग कैसे करेंगे, सीलिंग के अंदर पेंट कौन सा होगा, फॉल सीलिंग कैसा होगा, कहाँ कहाँ हम फॉल सीलिंग देंगे, कौन से ब्रांड की देंगे, PU कहाँ कहाँ पर देंगे, पेंट कहाँ पे देंगे,
ठीक है। फ्लोरिंग कौन सी देंगे, कहाँ कहाँ देंगे, कितना रेट है, ये सभी चीज़ें एनेक्सा के अंदर यूज़ की जाती है। लाइक डोर विंडो का साइज़ कितना होगा, मोल्डिंग का साइज़ कितना होगा, कौन सा फिनिश होगा, वार्डरोब के अंदर कौन सा फिनिश होगा, क्वांटिटी कितनी होगी, हैंडल्स एंड ऑल सारा चीज़, यहाँ तक कि किचन की डिटेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी। सिंक कौन सा लगेगा, किस ब्रांड का लगेगा, सिंगल बाउल लगेगा, डबल बाउल लगेगा, अप्लायंसेस कौन से लगेंगे, गीज़र, सिंक मिक्सचर, बाथरूम के अंदर कौन सी फिटिंग लगेगी, कॉलर की लगेगी, डब्ल्यूसी कैसा रहेगा, शावर कैसा रहेगा, वाटर टैंक कितने लीटर का होगा, एग्जॉस्ट कितने इंच का होगा, गीज़र कितने लीटर का होगा, बाथरूम के अंदर फ्लोरिंग कौन सी होगी, बाथरूम टाइल्स में कौन सा टाइल लगेगा, साइज़ क्या होगा, स्टील टेरेस के अंदर फिटिंग्स कौन सी लगेगी, और एक्सटर्नल फिनिश कौन सा होगा, स्टेयरकेस भी रेलिंग कैसी लगेगी, प्लास्टर कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक के अंदर स्विचेस कौन से लगेंगे, कौन सा ब्रांड के लगेंगे, कलर कैसा होगा, एमसीबी कैसा लगेगा, किस ब्रांड का होगा, लाइट कितने वाट की होगी, कितने 4K 3K कौन सी ब्रांड, ये सभी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं। लाइकली हम लिफ्ट कौन से ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन्स किस ब्रांड का, एग्जॉस्ट फैन, गीज़र, ये सभी चीज़ें किस ब्रांड की सभी चीज़ें होती हैं। हार्वेस्टिंग हम दे रहे हैं कि नहीं, वाटर मीटर कौन से फ्लोर के लिए दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, वाटर मोटर कितने HP का है, बोरिंग कैसा है, ये सभी चीज़ें एनेक्सर के अंदर होती हैं। तो यही सब था हमारा कि हम कैसे काम करवाते हैं साइट पे, कैसे ड्राइंग बनवाते हैं और कैसे हम चीज़ों को स्पेसिफ़ाई करते हैं, कैसा ब्रांड लगेगा, कैसा पेंट होगा, कैसी ड्राइंग होगी, कैसे वर्किंग होगी, ये कैसे किया जाएगा, सभी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर बस यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।